दोस्तों इस वीडियो में हम डेविएशन के बारे में जानेंगे। डेविएशन क्या होता है, जो कि परसेंटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये है तो दोस्तों परसेंटेज का पार्ट, बट ये अर्थमेटिक में हर चैप्टर में इस्तेमाल होता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेविएशन क्या होता है, और अच्छा मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमने काफ़ी वीडियोज़ परसेंटेज में बना दिए। आई थिंक ये 6 या 7th वीडियो होगी, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब आप देखें डेविएशन क्या होता है। डेविएशन हम कभी इस्तेमाल करते हैं, आप इसको समझिए, जब कभी भी हमें ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो। ओवरऑल का मतलब अभी आपको समझ में आएगा। ओवरऑल यानी कि टोटल इफेक्ट। लेट से आपके एक सब्जेक्ट में 400 में से एक सब्जेक्ट में आपके लेट से 30% मार्क्स आते हैं, 30% मार्क्स आते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में 500 में से 48% मार्क्स आते हैं। तो आपके टोटल मिला करके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट में मिला करके। तो हम ऐसी कंडीशन में डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका बेसिक मेथड भी है हमारे पास, पर बेसिक मेथड में दिक्कत ये है, हमारे पास लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। बट आप जानते हैं अच्छे तरीके से टाइम की हमारे पास कमी है, तो टाइम को कम करने की वजह से ही हमने डेविएशन का इस्तेमाल करना एक तरीका बना लिया। शॉर्ट मेथड कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन शॉर्ट मेथड जो आया है बेसिक से ही आया है। पहले हम इसका बेसिक निकाल लेते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, तो आप अच्छी तरह जानते हैं 400 में से 30% मार्क्स आए हैं, तो कितने नंबर आए हैं 120। 400 का 30% कितना होता है 120। मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ। ये 120 मार्क्स हैं। 500 में से 48% मार्क्स आए हैं किसी के, तो कितने मार्क्स आए हैं 500 का 48% निकालो आप। 500 का 40% कितना 48% कितना होता है 48 पंजे 240, 240, यानी कि 240 आए। टोटल कितने मिला करके दोनों सब्जेक्ट में 400 और 500 900, यानी कि 900। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 360 अपॉन 900। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। 9 जा 9 4 जा 36, यानी कि 40%, यानी कि आपके 40% मार्क्स आए दोनों सब्जेक्टों को मिला करके। ठीक है, दिस इज द बेसिक मेथड, और हम इसको कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें, अब मैं इसका एक मेथड मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इतना ना करके ये जो हमारे मार्क्स थे जिसमें से हमें मैक्सिमम मार्क्स मिलने हैं, इसका मैं रेशो ले लूँ अगर, तो क्या हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैंने ले लिया रेशो, 100 से डिवाइड कर लिया, दोनों 0 से कट हो गई। अब मैं 4 इन दोनों का मैंने रेशो ले लिया, तो 4 का 30%, भाई 4 का 30% क्या होता है, मैं इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराता हूँ। देखो डायरेक्ट मेरा परसेंटेज में ही आंसर आएगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज में ही आंसर चाहिए। तो 4 या 12, यानी कि 120% मार्क्स आए मेरे। अब मैं परसेंटेज में ही रखूँगा इसको। ठीक है, 5 का 48% कितना होता है, ठीक है भाई 240%। 240%, भाई इनकी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। टोटल आउट ऑफ टोटल इनमें बांट दो इनको, 4 और 5 9, ठीक है 9 आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 360%। 360% को 9 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली 40% हमारा मार्क्स ये आ गए नंबर। यानी कि मेथड हमने सेम ही करा है, बट यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी रही, क्योंकि हमने पहले ही रेशो ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो मेथड है हमने डायरेक्ट इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी परसेंटेज में। ये डेविएशन नहीं है, ये है हमारा वेटेड एवरेज। हमने अलग अलग नेम डिसाइड कर रखे हैं दोस्तों, वेटेड एवरेज। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ना कि वेट एक तरीके से ये एवरेज का ही पार्ट है डेविएशन। जब हम एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे होता है। फिलहाल के लिए आप इसको समझ लो इतना ही। तो फिर डेविएशन क्या है, देखो डेविएशन इसका भी एक शॉर्ट मेथड है, यानी कि ये तो बेसिक हुआ, ये वेटेड एवरेज से हुआ। अब डेविएशन पे चलते हैं। डेविएशन क्या होगा, रिजल्ट हमारा सेम ही आना है 40%, क्योंकि आंसर इसका यही है, आंसर अलग तो आएगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब आप ऐसे समझिए, सबसे पहले तो रेशो लेना है, रेशो इसमें भी लेना है। ठीक है, हमारा अल्टीमेटली काम है कैलकुलेशन को खत्म कर देना, यानी कि या बहुत ही कम से कम रखना कैलकुलेशन को। अगर मैं इसको यहाँ पे 30% है, 48% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30% प्लस 18%, बिल्कुल लिखा जा सकता है। दोनों का ऐड करके 48% ही आना है। अब मुझे बताइए 30% यहाँ पर भी है आपका, 30% यहाँ पर भी है, दोनों सब्जेक्ट में 30% है, तो ओवरऑल तो 30% मार्क्स आने ही आना है, इससे तो कम आएगा नहीं, इससे तो कम आना नहीं है। अब आप मुझे बताइए, लेकिन 18% जो ये सब्जेक्ट है इसमें एक्स्ट्रा है, 5 का 18% एक्स्ट्रा है,
5 का 18% एक्स्ट्रा है। इसको बांट दो, इसी को बांट दो दोनों सब्जेक्टों में, 4 और 5 9। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, यानी कि 30 प्लस 10 कितना आ गया 40%। यानी कि इससे भी कैलकुलेशन कम यहाँ पर है, इसको आप लिख भी नहीं, ठीक है, यहीं पे आ जाता आपका आंसर 40%, इसको लिखना भी नहीं था आपको। तो ये है, दिस इज द डेविएशन। यानी कि जब हम परसेंटेज को ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे तो हम डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे, वो हम उस मेथड को हम डेविएशन बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मैक्सिमम नंबर हैं, देखो नंबर किस पे दिए जाते हैं, जो परसेंटेज होती है वो टोटल नंबर को, जब भी हमारे पेपर होते हैं, पेपर में हमारा रिजल्ट बनता है, ठीक है, रिजल्ट के बाद हमारे जो नंबर, जो परसेंटेज बनती है वो टोटल मार्क्स में से बनती है। टोटल मार्क्स नीचे होते हैं और जितने हमारे गेट, ठीक है, पासिंग मार्क्स ऐसे लिख लेते हैं। तो टोटल मार्क्स जो नीचे आते हैं दोस्तों, उसी का हमें रेशो लेना होता है, जिसको बेस मानकर चले हैं हम, उसी का हमें रेशो लेना होता है। ध्यान से रखना, ना केवल ये मार्क्स में अप्लाई होगा। अभी मैं क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट लॉस पे भी इस्तेमाल होगा। आप 2 वस्तुएं खरीद के लाए, 2 या 3 4 कुछ भी हो सकती हैं, कितनी भी सारी, एक पर आपने फिर उनको ला करके बेच दिया, ठीक है। एक पर आपने 10% का प्रॉफिट कमाया, 5% का प्रॉफिट हो सकता है, किसी भी 30% का लॉस भी कमा लिया। तो ओवरऑल आपको क्या हुआ, आपको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ और कितने % हुआ, ये हम सारी चीज़ें इससे क्लियर कर सकते हैं। तो मेथड, अब जब हम प्रॉफिट और लॉस कंपैरिजन कर रहे हैं ऐसे, तो हम रेशो किसका लेंगे, यही बात आपको समझनी है। अब आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी को बेस मान के प्रॉफिट निकाला जाता है। दैट मीन्स हम सीपी का यहाँ पे रेशो लेंगे, ऐसे नहीं किसी का भी रेशो ले लेंगे, सेलिंग प्राइस का रेशो ले लिया और प्रॉफिट या लॉस काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक। जिस पर जो चीज़ कैलकुलेट की जाती है उसी का बेस का रेशो हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा एक डेविएशन, ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। अभी आप हम क्लियर, और जो भी आपका एक डाउट होगा, 1-2 डाउट होगा, वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, प्रैक्टिस से। तो अभी आप क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है इसमें, जब रिवर्स डेविएशन आएगा उसका मैं बताऊंगा बाद में। A scored 72% marks in paper with a maximum marks of 900 and 80% in another paper with a maximum marks 700। देखो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, मार्क्स के बाद 700 और आएगा, यानी कि एक स्टूडेंट को 900 में से 72% मार्क्स मिले हैं और दूसरे में 700 में से 80%, बिल्कुल यही आ गया। 900 में से एक को मिले 72% मार्क्स मिले और दूसरा पेपर हुआ 700 में से 80% मार्क्स मिले हैं। तो आपसे बोला गया ओवरऑल बताइए उसके टोटल कितने % मार्क्स आए हैं उस स्टूडेंट के, ठीक है, दोनों को जोड़ करके मिला करके। तो आप भाई, हमें एक्चुअल मार्क्स की ज़रूरत है नहीं, तो आप इनका रेशो ले लें, रेशो, तो इनका रेशो क्या आ जाएगा 9:7, बेस वैल्यू का हमने रेशो ले लिया। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इसको डेविएशन से करूँगा, ये 72% है, 80% को मैं क्या लिख लूँगा, 80% को लिख लूँगा मैं मनी मन 72% प्लस 8%। आप ध्यान से देखिए, दोनों सब्जेक्ट में 72% मार्क्स तो आ ही रहे हैं ना, यानी कि 72% मार्क्स तो रहेंगे ही रहेंगे दोनों सब्जेक्ट में को मिला करके। लेकिन यहाँ पर 8% मार्क्स एक्स्ट्रा है, 7 का 8% मार्क्स एक्स्ट्रा है, तो 8 7 जा 56, 56 को बांट दो आप इन दोनों में, 56 को 9 7 16 में बांट देते हैं, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये 8 से जाएगा, 8 से 56, 8 दूनी 16, तो 3.5 इसमें ऐड कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा भाई 75.5, यानी कि उस स्टूडेंट के दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 75.5% मार्क्स आए हैं, 75.5%, ठीक है। लेकिन बेसिक मेथड से करते तो और स्टेप आपके बढ़ जाते। यही फायदा है बस डेविएशन का, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, आप अगर आपको समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को खुद करिए। जैसे कि निधि गेव अ BA एग्जाम मैक्सिमम मार्क्स ऑफ आर्ट, सोशल साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री, इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। उसके कितने मार्क्स हैं भाई 75, 90, 120, 120 और 135, इनमें, ठीक है, इतने मार्क्स के वो पेपर हुए थे।
तो पहले में उसको 56% मार्क्स मिलते हैं, 56% उसे मिलते हैं, दूसरे में 73% मार्क्स मिलते हैं, और तीसरे में आपसे बोला गया 102 मार्क्स, ये परसेंटेज में नहीं है, ये नेक्स्ट में 78% मार्क्स उसको मिलते हैं। तो आपसे बोला गया है ओवरऑल फाइनली टोटल मार्क्स उसके कितने बने हैं परसेंटेज में। तो आप सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ परसेंटेज यहाँ पे भी परसेंटेज, यहाँ पर नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको परसेंट। तो हम अच्छे तरह से जानते हैं 102 मार्क्स आए हैं 120 में से, तो कितने परसेंट मार्क्स आए हैं आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है भाई, इससे ही कैंसिल, ठीक है, क्या ये जाएगा 12 से। ठीक है, तो आप पहले इसको 6 से तो कट कर ही लो, 6 दूनी 12, 6, ठीक है भाई, 6 एकन 6, 42, यह आ जाएगा हमारा, इसको कट करेंगे 85, 85% मार्क्स, यानी कि इसके 85% मार्क्स इसके यहाँ पर आए हैं, 87%, सॉरी 85। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ओवरऑल इसके कितने आए होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इन वैल्यू की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, इनका तो हमें रेशो लेना है। तो किस नंबर से कट रहे हैं सभी, इस सभी को एक नंबर 15 एक ऐसा नंबर है जो सभी से कट रहे हैं। 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 8 जा और 15 9 जा, ये आ गए, हमने इनका रेशो ले लिया। अब आप बता सकते हैं ओवरऑल टोटल कितने आए हैं, टोटल इसके कितने आए हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया उसके 85% मार्क्स हैं, 85%, मैंने मान लिया अपनी तरफ से 85% मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बैलेंस करना पड़ेगा इसको। देखो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 56% है, 56% को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई 80% माइनस के 24%, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। यानी कि इस, अब हम 85 से, सॉरी 85 है ना यहाँ पर, इससे कंपेरिजन करेंगे, 85 से कितना कम है ये, 85 से, तो यहाँ पर हमारा 5 और बढ़ जाएगा 29। अगर मैं 85 में से 29 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा हमारा 56 ही आएगा। देखो दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 85 ही आ रहा है। आप ध्यान से देखिए 85 में से अगर 29, यानी कि यहाँ पर 29 की कमी है, ये 29% कम है हमारा, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए आंसर। ये कितना कम है 85 से, अगर ये 85 से 12% कम है, ये कितना, ये तो एग्जैक्ट है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये तो बिल्कुल इसके बराबर है एवरेज के। अब आप ध्यान से देखिए 78% कितना कम है 85 से, तो आपका आंसर होगा 7% कम है ये दोस्तों। होना चाहिए तो यहाँ पे भी 85, 85, 85, 85, तभी तो हमारा आंसर आता 85, एवरेज भी वही होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, ये 29% कम है, ये 12% कम है, ये 7% कम है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम इसको भी बैलेंस कर देंगे। अब मुझे बताइए 5 का 29% कम है, 5 का 29% कम है, तो ये कितना जाएगा, 29 पंजे 145, ठीक है, 145, यानी कि यहाँ पे आ गया 145% कम है। तो हम इसको भी कम करेंगे दोस्तों, लेकिन ओवरऑल में बांटना पड़ेगा। ये 12% कम है, 12 छिंग 72, ये 72% कम है, ये परसेंट में चल रहा है अभी, माइनस 9 7 63, यानी कि 63% और कम करो इसको, और इसी को डिवाइड करो, जो भी चेंज आया है, ये डेविएशन जो आया है 1 2 3, ठीक है, इन सब में बांट दो, ये इनको ऐड करके कितना है, ये देखो कितना आ जाएगा भाई, 6 5 11 9 20 8 28 28 से इसको डिवाइड कर दो, तो अब फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करके क्या आता है, देखिए अब इन सबको ऐड करिए, तो 145 और 72 कितने होते हैं, 217, ठीक है, 217 में 63 और ऐड कर दो दोस्तों, ठीक है, कितना आ जाएगा 70 और ये 80, यानी कि 280% और डिवाइडेड बाय 28 से इसको कट करेंगे तो 85% आया, 85% माइनस यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा, 75%, यानी कि दोस्तों उसके ओवरऑल 75% मार्क्स आए सभी को मिला करके, 75%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें भी, ठीक है, लेकिन अगर सोच कर देखिए, जब डेविएशन से हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो जब हम बेसिक मेथड से करते तो ये तो बिल्कुल पेपर ही भर जाता हमारा पूरा। यस और नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 35% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर द बॉयज। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज 2800। 75% of the boys and 85% of the girls passed in the final exam। तो बताइए टोटल फाइनल में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले देखो, इन्होंने क्वांटिटी का रेशो, क्वांटिटी परसेंटेज में दे रखी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि इतने लोग, इतने बॉयज़ हैं, इतने गर्ल्स हैं, नहीं, इतने परसेंट बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो वहाँ से रेशो आ जाएगा। सिंपल सी बात है। एक स्कूल है जहाँ पर मान लेते हैं टोटल 100% स्टूडेंट, भाई टोटल जो होता है 100% स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। उनमें से 35% जो है वो गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो हैं 35% हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे बताओ। 100 में से 35 माइनस करोगे तो 65%। इनका रेशो ले लो आप, रेशो ले लो, 5 7 जा 35, 13 जा, ठीक है, परसेंट से परसेंट भी कट हो गया। अब आप मुझे बताइए, बॉयज़ में 85% पास हुए हैं, बॉयज़ की जो संख्या है वो 85% है पास होने की, गर्ल्स की 70, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है भाई, 75% ऑफ द बॉयज़, 75 जो है वो बॉयज़ पास हुए, 75, 85 है गर्ल्स। आपसे बोला गया है टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं एग्जाम में, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, तो टोटल स्टूडेंट आप अच्छी तरह से निकाल सकते हो भाई। ये 85 है, ये भी 85 होगा, तो यहाँ पे भी 85% आ जाना था हमारा। ये ऐसे ही होता है, बट ऐसा तो है नहीं है, ये तो 85 है, ये तो सही है, लेकिन ये नहीं है 85, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं दोस्तों ये लिख सकता हूँ, हालांकि ठीक है भाई, ऐसे भी कर सकते थे, 10 कम था ना ये, पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 85% माइनस 10। भाई 75 को परसेंट को ये लिखा जा सकता है ना, 85% माइनस 10, अभी भी देखो 80% यहाँ भी, 80% यहाँ भी, तो 80% यहाँ भी होगा, लेकिन 10% ही कम है, 13 का 10% कम है, तो इसको भी 13 का 10% कम करना पड़ेगा, यानी कि 13 दाम 130, 130 अपॉन 20, इसको बांटना तो पड़ेगा, जो भी हमारा बेसिक वैल्यू होगी, ठीक है, जो जिसका भी हमें रेशो ले रखा उससे डिवाइड करना मत भूलना, अदरवाइज गलत आएगा आंसर। ये 13 अपॉन 2 कितना होता है, 6.5, 6.5 इसमें से घटा दो, 85 में से अगर हम 7 भी घटाएं, 85 में से अगर 7 भी घटाएं तो 78 आता है। अब एक में से और घटा दो 0.5, 78.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 78.5% टोटल पास हुए, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगर ये समझ में आया तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि ये वाला, तो अब इसको करिए आप। अच्छा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जो इसमें था 2800, इसका हमें तो पता ही नहीं चला, यानी कि ये तो क्वेश्चन में यूज़ ही नहीं हुआ। तो ऐसी है कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन में दे रखी हैं, ज़रूरी नहीं सभी इस्तेमाल होंगी सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ऐसे ही है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर 1400, ठीक है, 1400 स्टूडेंट है एक स्कूल में, आउट ऑफ विच 35% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, रेस्ट आर द बॉयज़। इतने परसेंट बॉयज़ पास हुए हैं, इतने परसेंट गर्ल्स हैं। तो आपसे बोला गया है हु फेल्ड, इसमें फेल की पूछी है, ठीक है। मान लेते हैं टोटल इस बार भी 100% स्टूडेंट मान लो आप, टोटल 100% स्टूडेंट होते हैं किसी भी स्कूल में। अब उनका रेशो आपको दे रखा है 35% गर्ल्स हैं, वापस से सेम ही रेशो बनेगा गर्ल्स से बॉयज़ का, ठीक है। 35 स्टूडेंट हैं तो 7 से 5 से कट करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही रेशो सेम ही होना है। अब आपसे बोला गया है कि 80% ऑफ द बॉयज़ का 80% पास हुए हैं, गर्ल्स का 90% पास हुए हैं। आपसे बोला गया टोटल फेल कितने हुए हैं, तो फेल निकालने से बेटर है पहले आप ये निकालो टोटल पास कितने हुए हैं, तो हम निकाल लेंगे फिर फेल होने वाले भी। टोटल पास कितने हुए हैं भाई, ये चेक करो आप। अब इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं आप लोग इसको, लेकिन मैं इसको डेविएशन से ही कर लेता हूँ भाई। 80 यहाँ पर है, मैं मान लेता हूँ 80% है, 80%, लेकिन 80% से ये क्या है भाई, 80% से 10 कम है, यानी कि 7 का 10 70% ही कम है, 70% ही कम है, तो आप भी कम करोगे, कम, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 10% ही एक्स्ट्रा, 80 से 10% ही एक्स्ट्रा है ना, 90 एक्स्ट्रा होता है, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। 70 ये एक्स्ट्रा है, तो इसको बांट दो आप, ठीक है, 13 और 7 20, 3.5% एक्स्ट्रा, यानी कि 83.5% जो स्टूडेंट है वो पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे दोस्तों, टोटल परसेंट तो हमारी पास और फेल होने की यही है ना। तो
100 में से इसको माइनस कर दो, 100 में से इसको माइनस कर देंगे आप, तो आपको फेल होने की पता लग जाएगा। कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं भाई बताओ आप? तो 16.5%। ठीक है भाई, 16.5%। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 16.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो फेल होने की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे आप, पढ़िए भाई क्वेश्चन नंबर 5। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल 7:5. 65% of the boys and 81% of the girls are scholarship holder. Then the percentage of the students who do not get scholarship. एक स्कूल है वापस से, कुछ बॉयज़ है कुछ गर्ल्स है, रेशो आपको दे ही रखा है 7:5। ठीक है, 7:5 बॉयज़ से गर्ल्स का रेशो ये दिया हुआ है। 65% जो बॉयज़ हैं उनको स्कॉलरशिप मिली है, 81% जो गर्ल्स हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिली है। तो आपसे बोला गया कितनों को नहीं मिली। देखो इसका दूसरा तरीका भी है, आप ये भी निकाल सकते हो डायरेक्ट कि कितनों को नहीं मिली। इन्होंने दे रखी है स्कॉलरशिप होल्डर वालों की, लेकिन आप ये भी निकाल सकते हो नहीं वालों की डायरेक्ट बाद में माइनस। आप मुझे बताइए अगर 65% बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिली है तो कितनों को नहीं मिली? 100 में से 65 घटाओ तो 35%। 35% बॉयज़ ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। 81% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली है। अगर 81% को गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली है तो कितनों को नहीं मिली? 19%। 19% ऐसी स्टूडेंट रही होंगी जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। ओवरऑल कितना नहीं मिली? दोनों का डेविएशन ले लो, आप अच्छी तरह से जानते हो अब डेविएशन लेना। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं इसका। ठीक है, देखो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि इन्हीं में दोनों में से मानना होता है। मैं अपनी मर्जी से 20 नंबर मान लिया मैंने, 20। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान से देख रहे होंगे, अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए। हमारा जो आंसर आएगा इन्हीं दोनों मैक्सिमम और ठीक है मिनिमम इन्हीं दोनों के बीच में आना है। ऐसे नहीं हो सकता यहाँ पे 35 लिख रहा है, यहाँ पे 19 लिख रहा है और आंसर में 50 आ गया। आंसर 50 इन दोनों के बीच में ही आना है, 50 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आपका इस तरीके से ऑप्शन है कि इन दोनों से आगे बन रहा है तो यानी कि वो तो ऑप्शन ही गलत है। अब मुझे आप बताइए, ये 35% मैंने 20% मान लिया, 20% ये 15% एक्स्ट्रा है, 15% एक्स्ट्रा, 15 सत्ते 105, यानी कि आपको 105 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 1% कम है 20 से, कंपेयर करो 20 से, ये परसेंट में, ये दोस्तों परसेंट में। ठीक है, 1% कम है, 5 का 1% कम है, तो आप 5 का 1% भी घटा दोगे और इसको बांट दोगे 7 5 12, 12 से इसको डिवाइड करोगे। ये आपको और करना पड़ेगा। अब बताओ मुझे कितना आएगा? 100। ठीक है भाई, 100 डिवाइडेड बाय 12, 100 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? देखो 100 है डिवाइडेड बाय 12 है, तो आप इसको किससे कट कर सकते हो आप मुझे बताइए? 4 से 25/3 आ जाएगा, 25/3। ठीक है, 25/3। अगर ये पॉइंट में ही आ रखा है क्या? इसका पॉइंट में ही आ रहा है आंसर। ठीक है, आप इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 8 24.333 आ जाएगा, यानी कि टोटल हमारा यही आंसर है। ऐसे स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली वे ये वही स्टूडेंट है। हम ये माइनस नहीं करना पड़ेगा हमें लास्ट में जाकर, क्योंकि हमने पहले ही कर लिया। यानी कि 28.13 जो आ रखा है ना दोस्त, इसका ऑप्शन ठीक है एक्चुअल में वो 1/3 लिख रखा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में यही गलती है इसके फर्स्ट ऑप्शन। ये देखो 28.13 लिखा हुआ है ऑप्शन में, लेकिन एक्चुअल में ये आना था 28:1/3। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 28:1/3। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़िए इसको। पढ़ेंगे भाई इसको एक बार। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट द बी इनकम। If A got 25% rise in his income and B got 40% rise in his income, then the percentage increase in the combined incomes of A and B. अब एक चीज़ ध्यान में देखिए, देखो यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, स्टूडेंट मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, 2 लोग हैं A और B। ठीक है, दोनों की कुछ ना कुछ इनकम है, उसका रेशो दे रखा है आपको, और A की इनकम 25% बढ़ी है, B की इनकम में 40%
राइज अप देखने के लिए मिला है। तो आप बताइए टोटल, तो क्या करेंगे डेविएशन, ये पढ़ के ही आपको पता लग जाएगा डेविएशन का क्वेश्चन है। 40% है, 40% की वैल्यू मुझे बताओ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5, 2/5 या 2/5। यानी कि अगर बी की इनकम 5 है ना, आपसे बोला गया है इनकम ऑफ ए 40% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि बी की इनकम अगर 5 है, बी की इनकम अगर 5 है तो ए की इनकम हमारी 2 ज़्यादा है, क्योंकि 5 का 40% ही 2 होता है, 7 है, यानी कि 7। आपसे बोला गया अगर ए गो 25%, ए जो है उसकी इनकम में 25% की वृद्धि होती है, बी उसकी इनकम में 40% की वृद्धि होती है, तो ओवरऑल टोटल कितना राइज अप देखने के लिए मिला, टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ दोनों की में। तो आप क्या करेंगे भाई, देखो 25 सत्ते, मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज भी लगा सकता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। 25 सत्ते 175 और 200, 175 और 200 कितना हो जाएगा दोस्तों 375, 375 अपॉन 7 5 12, ये कर लो आप, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, 12 से इसको कट कर ले, 12 3 36 पॉइंट लगा, ठीक है 1 12 1 12 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों 4, ठीक है, ये भी आ जाएगा 1/3, 31:1/3% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से होंगे ये क्वेश्चन नंबर। अब 7 देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपसे बोला गया देयर आर ट्वाइस एज मैनी गर्ल्स एज बॉयज इन द क्लास, इफ 45% ऑफ द गर्ल्स एंड 30% ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर कंसेंट फॉर द आउटस्टेशन टूर, then what percent of the students have not submitted consent for tour। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है? अगर ये समझ में आया तो वीडियो पॉज करके अभी ट्राई करो, इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, चलिए आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपसे बोला गया है कि देयर आर ट्वाइस एज मैनी गर्ल एज बॉयज इन द क्लास, यानी कि कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, और गर्ल्स दुगना है बॉयज से, जितना बॉयज है ना उसका डबल है गर्ल्स। तो अगर बॉयज 1 है तो ये गर्ल्स 2 हैं। ठीक है, अब आपसे बोला गया है इफ 45% ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का 45% एंड 30% ऑफ द बॉयज, बॉयज का 30% किसी टूर के लिए उन्होंने कंसेंट जता दिया कि भाई हम चलेंगे, तो कितनों ने नहीं सबमिट किया कंसेंट, आपसे ये बोला गया है। तो पहले आप ये देख लो कि टोटल दोनों ने मिलाकर के कितना ना कंसेंट दिया है। तो मैं वापस से वेटेड एवरेज लगाऊंगा दोस्तों, डायरेक्ट लिखूंगा 45 दूनी 90 है और ये 30, 90 और 30 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 1 3, यानी कि 40%। देख रहे हो आप आंसर, जो 40% है वो इन्हीं दोनों के बीच का नंबर है। लेकिन 40% आंसर नहीं है हमारा, 40% तो वे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंसेंट दिया है, लेकिन आपसे बोला गया है कि कितनों ने कंसेंट नहीं दिया। तो 100% में से 40% माइनस कर दो, तो 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है कंसेंट की। तो इसका आंसर 60% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पढ़िए इसको, पढ़ो इस क्वेश्चन को। बोला गया है इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन्स M1 M2 M3 विच प्रोड्यूसेस 25%, 35%, 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट respectively. M1 M2 M3 produce 3%, 4%, 5% defective product respectively. What is the percentage of non defective product? ठीक है, ये भी वही है, माइनस करने वाला। देखो ठीक है, आपसे बोला है डिफेक्टिव परसेंटेज आपको दिया, नॉन डिफेक्टिव पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक स्टेप और बढ़ जाता है, माइनस करने वाला, वो हम कर लेंगे। 3 टाइप की मशीन है दोस्तों हमारे पास, M1 M2 M3, 3 टाइप की मशीन हो गई हमारे पास। 25% जो है वो प्रोडक्ट बनाती है कौन सी, M1 मशीन। 25%, 35% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, ये 25% बनाती है प्रोडक्ट, ये 35% प्रोडक्ट बनाती है, ये 40% प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है भाई, ऑफ द टोटल प्रोडक्ट ये है दोस्तों M1 M2, ठीक है, और ये 3%, 4% एंड 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाती है। तो सबसे पहले तो आप इनका रेशो ले लो, रेशो ले लो, रेशो से कट जाएगा, किससे कट होगा, 5 से कट हो जाएगा, 5 5 7 जो 35, 5 8 जो 40।
अब आपसे बोला गया है जो पहली मशीन है वो 3% डिफेक्टिव प्रोडक्ट देख लेती है, बनाती है, ठीक है, और दूसरी मशीन 4% डिफेक्टिव प्रोडक्ट और ये 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट तीसरी मशीन। तो ओवरऑल तीनों मिलकर के डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितना बनाती हैं बताओ, तीनों मिलकर के डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितने बना पा रही हैं। तो आप इनको देख लें भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप इनको वेटेड एवरेज से करेंगे डायरेक्ट। 15 और 28 कितना हो जाएगा 43 भाई, 15 और 28 कितना हो जाता है 43 हो जाता है। 43 और 40 83, ठीक है दोस्तों, 83 अपॉन इसको भी डिवाइड कर दो, 5 7 12 और 8 20 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये परसेंटेज में आएगा डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में, यानी कि इतने परसेंट जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे डिफेक्टिव हैं दोस्तों, ठीक है, डिफेक्टिव। हमें नॉन डिफेक्टिव निकालने हैं, नॉन डिफेक्टिव निकालने तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100% में से माइनस कर दो इसको देख लो अब, लेकिन ये है कितना, आप इसको कर नहीं सकते क्या भाई, बताओ ये कितना आएगा। इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 2 चौक 8 2, ठीक है, यह आ जाएगा 1 41.5, 41 दूनी 82 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 भी है तो यहाँ पर यह आ जाएगा 4.1, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 95.85%, इसमें से इसको माइनस, यानी कि ये वो प्रोडक्ट हैं जो नॉन डिफेक्टिव हैं, ये डिफेक्टिव वाले थे, टोटल में से डिफेक्टिव वाले माइनस करेंगे तो नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देयर आर, चलो पढ़ो इसको, पहले आप पढ़िए, इसको पढ़ो और पढ़ करके पढ़ना भाई। चलिए, देयर आर 2800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आउट ऑफ विच 75% पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट्स कंपटीशन। आउट ऑफ दोज who participate 60% are boys and 35% of boys and 25% of the girls qualify for the final exam, final round of the competition, ठीक है दोस्तों। आगे लिखा what percentage of the school will participate in the final round। देखो भाई, एक स्कूल है उसमें ये स्टूडेंट्स है, 2800 स्टूडेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये ना भी देते तो भी हम काम चला लेते, फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आपसे बोला गया है कि इसमें से कुछ बॉयज़ ने कुछ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया 75% ने, मान लेते टोटल स्टूडेंट हमारे पास 100% थे, ऐसे ही करते हैं, इसका 75% 75 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया किसी कॉम्पिटिशन में, ऐसे मानो, जिनमें से अब जो इसमें से किया है, अब आपसे बोला गया है आउट ऑफ दोज हु पार्टिसिपेट 60% आर बॉयज़, इसका भी 60% जो है वो बॉयज़ हैं, यानी कि 60% बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स होंगी 40% गर्ल्स होंगी। अब आप इसको क्या करें दोस्तों, रेशो ले लें, रेशो किससे जाएगा 20 या 60, 20 दूनी 40, रेशो आ गया बॉयज़ से गर्ल्स का। आपसे बोला गया है एंड 35% ऑफ द बॉयज़ का 35% और गर्ल्स का 25% जो है वो क्वालिफाई कर पाए हैं, 25% गर्ल्स ने क्वालिफाई किया है। तो मुझे ये बताओ ओवरऑल टोटल कितना क्वालिफाई हुआ, ठीक है, ओवरऑल कितना टोटल क्वालिफाई हुआ। पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप इसको यहाँ से ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 या 105, 25 दूनी 50, 50 और 105 कितना हो जाएगा 155, 155 डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसको, मैंने वेटेड एवरेज से किया वापस से 31% आ गया, 5 या 15, 5 5, 31%। ये वो है दोस्तों 31% जिन्होंने फाइनली क्वालिफाई किया है। लेकिन दोस्तों अब ध्यान से देखिए, ये तो हमारा उसके बेसिस पे आया 100 के हिसाब से आया दोस्तों, 100 के हिसाब से, क्योंकि हमने अभी 75 का तो यूज़ किया ही नहीं भाई। 75 100 का भी 75% ने ही तो पार्टिसिपेट किया था, इसका मतलब आउट ऑफ हमारा, ये हमने मान के चले भाई, इन दोनों को जोड़ करके 100 आता है, इन दोनों को जोड़ करके 100 आता है, ना कि 75, यानी कि ये तो हमने 100 मान के कर दिया आंसर, ये गलत है हमारा, ये आंसर नहीं है, हमें मान के चलना था 75, यानी कि इसका 75% आपको निकालना है। इसका 75% कितना आएगा 3/4। भाई 75 की वैल्यू कितनी होती है 3/4,
इसका 3/4 कर दो आप, इसका 3/4 करोगे तो 31 या 93, 93/4, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा, बताना भाई ये कितना आएगा। 20 चौक 80 तो चला ही जाना है, 20 पंजे 100 नहीं जाएगा। ठीक है भाई, देखो 4 दूनी 8, कितना जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0.1, ठीक है 25, 1.425, यानी कि 23.25% आएगा। देखो ये जो डी ऑप्शन है ना दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन में इन्होंने लिखा हुआ है ना 23.14%, ये मिस्टेक है दोस्तों, मिस्टेक। ठीक है, इसको गलत मत मान लेना, ये हमारा क्या आंसर गलत है, ये ऐसे लिखा हुआ है 1/4%, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो एक्चुअल में ये है, दोनों आंसर बराबर है, यानी कि आंसर हमारा सही है, कहने का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया भाई। ये हमने 100 मान के कर लिया था, इसलिए हमारा ये गलत हो रखा था। ठीक है, 75 मान के करोगे तो लास्ट में जाके 3/4, या दूसरा तरीका ये था कि यहाँ पे भी 75% बनाओ, 75% करके करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये थोड़ा इसमें एक बार सोचने की ज़रूरत थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर 3 पेपर्स A, B and C. Candidate scored 75% marks in a paper A, 80% marks paper B and 60% marks in paper C. The weightage assigned to paper A, B, C 40%, 50%, 10% respectively. Then find the weighted percentage of marks obtained by the candidate when all 3 papers were taken together. मतलब इतनी सारी थ्योरी लिख रखी है, लेकिन बेसिक सा डेरिवेशन का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है। 3 पेपर हैं, वही A, B, C, A है, B, C, 3 पेपर हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, अब आपसे बोला गया है 75% मार्क्स, ये करके द कैंडिडेट सिक्योर्ड 75% मार्क्स, 80% मार्क्स और 60% मार्क्स इन पेपर। और जो वेटेज डिसाइड किया गया है, वेटेज क्या था इसका, 40% मार्क्स का वेटेज था। अभी बताता हूँ वेटेज का मतलब क्या होता है। 50% और ये 10%। भाई वेटेज क्या होता है दोस्तों, वेटेज आपको अच्छी तरह से पता होगा भाई, आपने ये भी देखा होगा भाई 100 नंबर का जब पेपर होता है तो कुछ थ्योरी के नंबर मिलते हैं हमें, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है 30 नंबर, तो ये वेटेज है। यानी कि थ्योरी का वेटेज कितना है 70 और प्रोजेक्ट का वेटेज कितना है 30। तो ऐसे ही है, देखो तीनों को जोड़ करके कितना आ रहा है, 100% आ रहा है ना। यानी कि 3 पेपर है, तीनों का वेटेज था, इसका 40% था, इसका 50%, इसका 10%। ठीक है, अब आप इनका रेशो ले लो, इनका तो पहले आप रेशो ले लो, किससे जाएगा बताओ। देखो 10 से तो जा ही रहा है ना, 10 से जा रहा है, तो 4:5:1, इसकी रेशो की हमें ज़रूरत थी। अब आपसे बोला गया है कि कैंडिडेट ने कितने स्कोर किए हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में इसने 75% स्कोर किया है, पेपर बी में 80% मार्क्स स्कोर किए इसने, और पेपर सी में इसने 60% मार्क्स स्कोर किए हैं। आपसे बोला गया टोटल कितने स्कोर किया है, तो आप इजीली बता सकते हैं भाई, बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। वेटेड एवरेज से करूंगा मैं वापस से, वेटेड एवरेज से 300 और 400, 760, 760। समझ में तो आया ना कैसे करा मैंने, बस मल्टीप्लाई करके ऐड करा है इनको। वेटेड एवरेज में यही करते हैं, मल्टीप्लाई करो ऐड करो और फिर डिवाइड करना पड़ेगा टोटल जिनका भी हमने रेशो ले रखा है, 5, 4, 9 और 10, 0, 0 कैंसिल, यानी कि 76%। 76% उस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आए हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों को मिला करके, यानी कि हमारा आंसर आपको पता है ये बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, इन एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन अ स्टूडेंट ग्रेड इज असेस्ड बेस्ड ऑन एन इंटरनल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, 30% असाइनमेंट का भी 30% और एक्सटर्नल एग्जाम है जो कि 40% है। अगर एक स्टूडेंट सिक्योर करता है 90% इंटरनल एग्जाम में, 95% असाइनमेंट में, 75% एक्सटर्नल एग्जाम में, तो ओवरऑल ग्रेड, देखो जहाँ भी ओवरऑल देखोगे आप, पता लग गया होगा आपको, सिंपल सा, यानी कि डेविएशन का हमारा क्वेश्चन है। करिए, अगर आपको समझ में आया करिए दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस होगी ऐसे ही। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार ये आपके हाथ पे बैठ गया ना, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन को आराम से करोगे बिल्कुल कम टाइम में। आप मुझे बताइए, इंटरनल एग्जाम है, देखो पहले इंटरनल एग्जाम है,
ठीक है भाई। फिर असाइनमेंट है, फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, 3 एग्ज़ाम है। इनका वेटेज आपको दे रखा है, इंटरनल एग्ज़ाम का 30% वेटेज है, ठीक है, और असाइनमेंट का 30% है इसका भी, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम का 40% वेटेज है एक, ठीक है। तो इनका तो आप रेशो ले लो ना, ये तो वेटेज है, देखो तीनों को ऐड करके 100 आ रहा है, यानी कि 3:4 ये वेटेज है। अब एक जो स्टूडेंट है वो क्या करता है भाई, वो इंटरनल एग्ज़ाम में 90% नंबर लाता है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इंटरनल एग्ज़ाम में वो कितने लेकर आता है, असाइनमेंट में कितने लेकर है, 95%, कोई टॉपर ही रहा होगा, हमारे जैसा तो होगा नहीं। एक्सटर्नल एग्ज़ाम में 75%। अब टोटल मिला दो कितना हुआ, टोटल मिला दो भाई। अब आप अच्छी तरह जानते हैं भाई, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन आप चाहो तो इसका वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करने वाला वेटेड एवरेज से। मैं मान लेता हूँ 90% होगा, 90%। अब देखो 90% यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी, तभी तो 90% होता है, लेकिन 90% यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 5% कम है, तो 3 का 5% कम है, तो यहाँ पे 15% कम, 5 या 15, मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ। यहाँ पर कितना कम, सॉरी भाई मेरा दिमाग कहाँ जाए, 5% ये ज़्यादा है, ठीक है, 5% ज़्यादा है, कम तो ये है हमारा, कितना कम है ये भी, ये 15% हमारा कम है, तो 4 का 15% यानी कि 60 कम है दोस्तों, ये 60% कम है, डिवाइडेड बाय इस, ये जो चेंज आता है ना दोस्तों, इसी को डिवाइड करना होता है, टोटल मिला करके हमारा कितना हो जाएगा, 10। अब मुझे बताइए, ये तो नेगेटिव में जाएगा ना, 60 में से 15 को घटाओ 45, माइनस के 4.5, इसको घटा दो आप, यानी कि 85.5, उस स्टूडेंट के 85.5% मार्क्स आए हैं, ठीक है दोस्तों, 85.5, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको ऐसे मत देखो, इन पे लिखा हुआ नहीं है तो ऐसे मत समझना कि ये आए नहीं है, आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे ज़रूर ही हैं, और ये रिसेंट के हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर समझ में आए तो करो इसको। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड। कुछ स्टूडेंट आए एक्स स्कूल में से, 20% फेल हो गए, फ्रॉम द स्कूल वाई। अब 100, ये ठीक है, एक दूसरा स्कूल है वाई, उसके 130% ज़्यादा स्टूडेंट आए स्कूल एक्स के कंपेरिजन में, 130% ज़्यादा है, अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन, और 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम बोथ स्कूल्स पास्ड। टोटल मिला करके 90% स्टूडेंट जो है ना बोथ स्कूल के पास्ड। आपसे बोला गया है कि वाई, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड। फेल कितने हो गए, आपसे बोला गया है। अब बताओ दोस्तों ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ये नहीं है, अब यहाँ पर रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्तों। रिवर्स डेविएशन का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों, कि यहाँ पर एक पेपर है ए और बी, यहाँ पर 5%, 15% है, यहाँ पे 10, ठीक है, और टोटल मिलाकर के 25% है, तो बताइए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा। इस तरीके क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं इसको, क्वेश्चन से कैसे करेंगे। सबसे पहले समझो, 2 स्कूल है दोस्तों, इसको बिल्कुल तसल्ली से समझिए। एक स्कूल एक्स है, एक वाई है स्कूल। आपसे बोला गया है वाई से 130% स्टूडेंट एक्स्ट्रा आए हैं एक्स के कंपैरिजन में। 130% की वैल्यू क्या होती है आप मुझे बताइए। 130% की वैल्यू, 130% की वैल्यू होती है दोस्तों, 130% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 130/100 यानी कि 13/10 दोस्तों, 13/10। यानी कि अगर x से स्टूडेंट दोस्तों हमारे 10 आए थे ना, 10, तो 13 ज़्यादा आए हैं, 13 ज़्यादा स्टूडेंट आए हैं y से, यानी कि टोटल मिलाकर के 23 आए हैं। टोटल y से 23 स्टूडेंट आए हैं। ये तो एक लाइन का मतलब है, जो 130 वाली लाइन है उसका मतलब ये हो गया। यानी कि वहाँ से हमने स्टूडेंट की संख्या का रेशो निकाल लिया दोस्तों कि कितने कितने आए हैं पार्टिसिपेट करने। अब आपसे बोला गया है, पहली लाइन को देखिए अब, कि 20% जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो गए एक्स में,
जितने भी स्टूडेंट आए थे उसका 20% फेल हो गए, 20% फेल हो गए दोस्तों, 20%। वाई का हमें नहीं पता। दोनों को मिला करके 90% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द बोथ स्कूल पास्ड, दोनों को मिला करके 90% स्टूडेंट पास हो गए। अब ध्यान से देखो, ऐसे तो कर नहीं सकते हम, यहाँ पे 90 लिख देंगे, कैसे, क्यों भाई, ये फेल की संख्या चल रही है, यहाँ भी फेल आएगा, यहाँ पे पास वाला कैसे आ सकता है भाई, यहाँ फेल है, यहाँ फेल है, तो यहाँ भी फेल वाला होना चाहिए ना। अब मुझे बताओ पहले, ये फेल है, अगर 90% फेल पास हो गए तो फेल कितना हुए, फेल कितना हुए हैं दोस्तों, 10%, 10% स्टूडेंट टोटल मिला करके फेल हो गए, दोनों स्टूडेंट, दोनों स्कूल के। आपसे ये बोला गया है कि वाई से जितने भी स्कूल में बच्चे आए थे कितना परसेंट फेल हो गए। ये है रिवर्स डेविएशन क्वेश्चन। अब ये उल्टा सोचिए आप, उल्टा सोचना है, अगर यहाँ पे 10 है दोस्तों तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए। ध्यान से देखो भाई, मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ, 10% प्लस 10% ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, 10% यहाँ पर है, 10% यहाँ पर है, 10% यहाँ पर, मैं मान लेता हूँ, अपनी मर्जी से मान लिया मैंने 10% यहाँ भी है, 10% यहाँ भी है, 10% यहाँ पे होगा। अब आपने देखा भाई 10% यहाँ पे तो था नहीं, और ये 10% यहाँ पे भी नहीं था, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा था। इससे इसको कंपेरिजन करो, 10 से ही कितना ज़्यादा था, ये तो 20 था ना, 10 से 10 ही ज़्यादा है, यानी कि 10 से 10 ज़्यादा है ये। इसकी मल्टीप्लाई में करो, 10 धाम 100, हमें यहाँ पे जोड़ना घटाना नहीं है, ये नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये 100 है, 100 ज़्यादा है, ये एवरेज से 100 ज़्यादा है, तो ये एवरेज से 100 कम करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे उल्टा चलता है, जो यहाँ पर हम पहले ले रहे थे साइन, वो साइन यहाँ पे आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा। अगर ये 10% ज़्यादा है तो ये कम करना पड़ेगा, ये कम है तो ये ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसे, क्योंकि बैलेंस हमें इस पर करना ला करके। अगर 100 ज़्यादा है ये, तो यहाँ पे 100 कम करो, किस पर, 23 पर। इस बार 23 से इसको डिवाइड करेंगे, 23 पर। ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसका क्या आंसर आएगा, 10 माइनस के, अब आप इसको जानते हैं, 23 चौका 92, 4 पॉइंट, फिर कितना बचेगा, 8 बचेगा, 23 या 69, 4.3 समथिंग आएगा, और 4.3 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5.7 के आसपास, यानी कि 5.7% के आसपास बच्चे फेल हुए हैं, 5.7, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा, करेक्ट टू 1 डेसिमल। हालांकि आगे चलता रहेगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल बताना है बस। तो दोस्तों देखो, इसमें कोई, मैं जो आपको बता रहा हूँ रिवर्स डेविएशन का जो क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा हमें सोचना नहीं, क्योंकि देखो अगर तुम्हें डेविएशन समझ में आ गया, हमें बैलेंस करना है इस पर। ये अब की बार ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, जो यहाँ पे वैल्यू है इसका मतलब यहाँ पे भी होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए, फिर हमने मान लिया। लेकिन हमने देखा भाई ये 20% था, यानी कि 10% एक्स्ट्रा था, तो 10 का 10% एक्स्ट्रा है, तो 10% यहाँ पे कम करना पड़ेगा। 10 का 10% कितना होता है, 100, 10 धाम 100% में रखना है हमें, ठीक है। हालांकि अगर तुम 10 का 10% निकालोगे तो 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं करना, हमें परसेंट में आंसर लाना, तो डायरेक्ट परसेंटेज में लाना सीखेंगे हम। 10 धाम 100 इसका ज़्यादा है तो ये कम करना पड़ेगा, लेकिन 23 पर कम करेंगे तो 23 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, मुझे लगता है आगे तो ऐसे ही क्वेश्चन है, अभी इससे और समझ में आ जाएगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चलिए पढ़ो। और इस बार ना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग करिए एक बार इसको, क्वेश्चन को। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 180 मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट, 75% मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर थ्योरी एंड रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। वीना स्कोर्ड 60% इन थ्योरी, and what percentage marks must she score in project to achieve an overall 62% in the subject। बिल्कुल रिवर्स डेविएशन का ही क्वेश्चन है ये भाई। 180 मार्क्स की हमें कोई ज़रूरत, इसके मैटर नहीं करता 180 मार्क्स है, 500 मार्क्स है, 36 मार्क्स है, कितने मार्क्स है ये मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज दे रखी है। 75% मार्क्स जो थ्योरी के एलोकेटेड किए गए। एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कुछ थ्योरी है, कुछ प्रोजेक्ट वर्क है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया ये। थ्योरी के 75% मार्क्स एलोकेटेड किए गए हैं, थ्योरी में यहाँ पे लिखूंगा, प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे लिखूंगा। थ्योरी के 75% मार्क्स एलोकेटेड किए गए हैं, टोटल 100% होता है। अब मुझे बताओ प्रोजेक्ट के कितने रहे होंगे, तो 25% जो रहे होंगे वो इसके रहे होंगे, तो इनका रेशो ले लो आप, किससे जाएगा, 25 से, 25 या 75, 25 का 100, ठीक है, लेकिन 25 सेकंड 25 आ जाएगा, दोनों को जोड़ करके 100 ही आ रहा है। अब ध्यान से देखो,
वीना ने कितना स्कोर किया है भाई? 60% थ्योरी में स्कोर किया है भाई, 60% थ्योरी में उसने स्कोर कर लिया, बढ़िया भाई। टोटल मिला करके 62% मार्क्स आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए उसने प्रोजेक्ट वर्क में कितना करना चाहिए स्कोर, जो कि बैलेंस हो जाए इस पर 62% पर। बताओ, बिल्कुल रिवर्स डेरिवेशन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, बताओ। अब मुझे बताइए आप, ये 62% पे बैलेंस होना चाहिए, ये भी 62% होना चाहिए, ये भी 62% होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर 62% होना चाहिए, यहाँ पर 62%, तभी तो ये 62 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, लेकिन ये 62 तो है नहीं, ये 2 कम है 62 से, 3 दूनी 6, 3 का 2%, 3 दूनी 6% ही कम है, तो ये 6% दोस्तों एक्स्ट्रा करना पड़ेगा हमें, 6% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 6% ही एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ओवर 1, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 68%। 68% दैट मीन्स हमें क्या लाना पड़ेगा? ठीक है भाई, प्रोजेक्ट में उसे नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके इसके 62% आएंगे। अगर इसमें 60% होंगे, इसमें 68% होंगे, तब जाके उसके एवरेज मार्क्स जो बैठेंगे ना 62% बैठेंगे, दोनों को मिला करके। अब आई बात समझ में? अब तो बिल्कुल आ गई होगी भाई। ठीक है भाई, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। नेक्स्ट देखिए आप, पढ़िए इसको। In a year of out of 240 games to be played, a cricket team wants to win 80% of them, and out of 65% of the games already played, the success rate was 75%. What should be the success rate in the remaining games to reach the target? ठीक है भाई, एक क्रिकेट टीम है, अब वो क्या करना चाहती है? 80% मार्क्स, 80% जो गेम है वो जीतना चाहती है, 80% जितने ही मैच होने हैं वो जीतना चाहती है, जिसमें से 65% ऑफ द ऑलरेडी गेम प्लेड, 65% तो गेम प्ले कर ही लिए। ठीक है भाई, सक्सेस रेट जो है, द सक्सेस रेट वो 75%। व्हाट शुड बी द सक्सेस रेट इन द रिमेनिंग गेम्स? अब ध्यान से देखिए, टोटल मान लो, हमें तो पता नहीं भाई, 100 जो है मैचेस खेले जाने हैं, टोटल 100 मैचेस खेले जाने हैं। अब जिनमें से 65% जो है गेम्स आर ऑलरेडी प्लेड। 100 का 65 कितना होता है? 100 का 65 होता है 65, यानी कि 65 जो गेम है वो खेल लिए गए हैं। तो कितने अभी बाकी हैं? बाकी हैं हमारे 35 गेम्स खेलना भी बाकी है। इनका ले लो रेशो आप, 13:7। 13 गेम्स खेल लिए गए हैं, 7 खेलने भी बाकी है। अब 13 गेम में जो उनका स्कोर रहा है दोस्तों, स्कोर जो रहा है 13 गेम्स में, सक्सेस रेट जो रहा है 75% रहा, यानी कि 13 जितने भी हैं 65 का या 13 का 75% वो जीत गए। उनका टारगेट है कि वो 80% जीते। तो बताइए बचे हुए जो गेम हैं, जो 7 खेले जाने आगे, बताइए इनमें कितना गेम वो जीतना चाहिए, कितना % गेम, जिससे कि वो 80% अपने टारगेट को हिट कर जाए? बताइए। बिल्कुल रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन है भाई। 80% ये है, 80% यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, बट ये 5% हमारा कम है दोस्तों, 5% कम है। 13 का 5%, 13 पंजे 65% कम है, ये 65% कम है, तो ये 65% ज़्यादा होना चाहिए ना। बैलेंस तो हमें इस पे ला के करना है, 65% ये कम है तो इसको ज़्यादा करो, फिर डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, इसको देखो अब कितने से जाएगा भाई, 7 नाम 63 पॉइंट, यानी कि 89 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 89 पॉइंट समथिंग करके आएगा आंसर हमारा। तो 89 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा, 89.3। ठीक है, ऐसे देख लो आप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बताइए दोस्तों, समझ में आया आपको? चलिए अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई इसको और करिए, और ये 15 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों इसको करने के बाद। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, ऐसे मान लो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, हालांकि अभी तो क्वेश्चन और बचे हुए थे, लेकिन ज़्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों वीडियो। चलिए इसको करते हैं। 40% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ अ सर्टेन कंपनी आर मैन। ठीक है, एक कंपनी में 40% जो है एम्प्लॉय वो मैन है।
75% ऑफ मैन अर्न मोर देन 38,000 पर ईयर. 48% of the company employees earn more than 38,000 per year. What fraction of the women employed by the company earn less than or equal to 38,000 per year? और आपको बताना है फ्रैक्शन में. ठीक है दोस्तों, चलो इसको हम ऐसे ही देखते हैं कैसे हो गई. मान लेते हैं एक कंपनी में 100 लोग थे भाई. 100% लोग हैं. 100% लोग हैं. 40% ऑफ द एम्प्लॉयज़ मैन हैं. इसका 40%, 40 लोग दोस्तों मैन हैं, तो बाकी के जो बचे हुए ये मैन हैं. ठीक है, तो 60% कितने हुए? 60% जो होंगी दोस्तों वुमेन होंगी हमारी. आपसे बोला गया 75% ऑफ द मैन अर्न मोर देन 38,000 पर ईयर. देखो दोस्तों 75% जो हैं वो मोर देन अर्न करते हैं. 75% मैन का 75%. देखो 75% की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है? 3/4. आप ये अच्छी तरह जानते हैं. अगर मैं इसका निकालूंगा 75% तो कितना आ जाएगा? 30. भाई 40 का 3/4 निकालना बहुत आसान है दोस्तों. 10 या 30. 30 ऐसे मैन है दोस्तों जो 38,000 से ज़्यादा अर्न करते हैं पर ईयर. 48% ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉय, कंपनी के दोस्तों 48% टोटल. इसको हम बिना डेविएशन के कर रहे हैं. अब ध्यान से देखो दोस्तों, टोटल जो कंपनी के लोग हैं वो तो 100 है. 100 लोग जो हैं 100 का ऐसे मानो ये 100 लोग हैं. 48% यानी कि टोटल 48 लोग जो हैं ऐसे हैं जो टोटल 38,000 से ज़्यादा अर्न करते हैं. अब मुझे बताओ 30 तो ऐसे मैन हैं टोटल जो इससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल होने चाहिए 48. तो ये 18 लोग कहाँ से एक्स्ट्रा है? इसका मतलब ये है 18 लोग वुमेन रही होंगी. वुमेन में से 18 रही होंगी जो 38,000 से ज़्यादा अर्न कर रही हैं. यानी कि 18 जो वुमेन है हमारी वो 38,000 से ज़्यादा अर्न कर रही हैं. ठीक है, 18. आपसे बोला गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न लेस देन और इक्वल टू 38,000. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड. ठीक है भाई, अब मुझे बताओ अगर यहाँ पर 18 लोग ये अर्न कर रहे हैं ज़्यादा तो कम कितने कर रहे हैं? कम 18 तो वे हैं, तो 60 में से 18 को घटा दो. 60 में से अगर मैं 18 को घटा देता हूँ तो ये कितना आता है हमारा? अगर मैं इसमें से इसको घटा भी दूँ तो दोस्तों 42 आता है. 42 ऐसे लोग हैं, 42 ऐसी वुमेन हैं जो हमारे क्या करती हैं दोस्तों? कम अर्न करती है. 38,000 से कम अर्न करती है. 18 तो कर ली थी ना ज़्यादा से. अब 48 आपसे बोला गया फ्रैक्शन टोटल कंपनी के रेस्पेक्ट में वुमेन एम्प्लॉय का. वुमेन एम्प्लॉय कितनी है? 60 है. 60 का 42 आपसे ये बोला गया है. ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. इसमें लिखा हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न लेस देन. तो यानी कि वुमेन एम्प्लॉय का कितना कम अर्न करती हैं. तो कम कितना अर्न कर जाएगा? 7, 6, 7 या 16. ठीक है, 7/10. तो दोस्तों इसका हो जाएगा 7/10 करेक्ट आंसर. यानी कि ये वो फ्रैक्शन है जो वुमेन्स कम अर्न करते 38,000 से. तो दोस्तों ये हमने 15 क्वेश्चन इसमें किए हैं. ठीक है, तो आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा. अगर ये डेविएशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया दोस्तों तो आप इसकी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करिए. और क्वेश्चंस हैं तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं दोस्तों. थैंक यू सो मच. अगर आपने पुरानी वीडियोस हमारी चेकआउट नहीं करी हैं तो आप उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं. देखिए उनको. ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट करिए. ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच देखने के लिए.